सौसर एमपीवी ऑफिस में कार्यरत ठेका कर्मचारी द्वारा बिजली बिल के 3.5 लाख रुपए लेकर फरार होने का मामला आया सामने। ठेका कंपनी ने पुलिस में दर्ज कराई शिकायत। स्थानीय दशहरा मैदान में जनजागरण मंच के तत्वावधान में हुआ अखिल भारतीय कबड्डी प्रतियोगिता का शुभारंभ। पहले दिन खेले गए जिला स्तरीय कबड्डी मैच। दो माह के वेतन भुगतान की मांग को लेकर हड़ताल पर बैठे निगम कर्मियों से मिले महापौर। 1 माह का वेतन देने की कही बात, कर्मचारी अड़े, कहा पूरा वेतन देने के बाद ही खत्म होगी हड़ताल। और मौसम वेधशाला आंचलिक कृषि अनुसंधान केंद्र में प्रातः 8 बजे दर्ज किया गया न्यूनतम तापमान 2.8 डिग्री। सीजन में दूसरी बार गिरा पारा। अगले 3 दिनों तक रहेंगे ठंड के तेवर। नमस्कार, स्वागत है आपका छिंदवाड़ा हलचल में। अब तक की तमाम खबरें लिए मैं हूं आपके साथ कोशिमा और आइए देखते हैं खबरें विस्तार से। मध्य प्रदेश बिजली विभाग के अंतर्गत कार्यरत फ्लुएंट ग्रिड कंपनी में कार्यरत एक ठेका कर्मचारी द्वारा उपभोक्ता से बिजली बिल के लिए जमा की गई लगभग 3.5 लाख से अधिक की राशि लेकर फरार होने का मामला सामने आया है, जिसकी शिकायत ठेका कंपनी ने पुलिस थाने में दर्ज की है। सौसर एमपीवी ऑफिस में पदस्थ ठेका कर्मचारी मुकेश सत्यार्थी द्वारा एटीपी मशीन द्वारा उपभोक्ता से बिजली बिल जमा करने के नाम पर नगद राशि प्राप्त की गई और कंपनी को बिना बताए राशि लेकर वह फरार हो गया, जिसकी शिकायत सौसर थाने में कंपनी के द्वारा दर्ज कराई गई है। वहीं बिजली विभाग के डीई अखिलेश श्रीवास्तव का कहना है कि उपभोक्ता से ली गई राशि कंपनी के द्वारा बिजली विभाग को दे दी गई है, पर कंपनी के ठेका कर्मचारी की इस हरकत से कंपनी को 3.5 लाख रुपए का नुकसान हुआ है, जिसको लेकर उन्होंने पुलिस से संबंधित कर्मचारी पर कड़ी कार्यवाही करने की मांग की है। वहीं एसडीओपी धर्मवीर नागर का कहना है कि उनके पास शिकायत आई है, वे मामले की जांच कर रहे हैं। एमपीवी कार्यालय में जो ठेका कर्मचारी था, जो बिल भुगतान का कार्य करता था, उसके द्वारा लगभग लाखों की राशि लेकर भागने का मामला सामने आया है। तो क्या मामला था सर? सौसर टाउन ऑफिस में एटीपी मशीन लगी हुई है। वो फ्लुएंट ग्रिड कंपनी हैदराबाद को हमने कॉन्ट्रैक्ट दिया हुआ है। उस कॉन्ट्रैक्ट के तहत वो कंपनी काम कर रही थी एटीपी मशीन में और विद्युत बिल कलेक्शन का कार्य कर रही थी। विगत 31 दिसंबर को ठेका कर्मचारी जो था उस कंपनी का, वो लगभग 3,59,000 रुपये की राशि लेकर अचानक से उसने एटीपी मशीन बंद करके वो फरार हो गया, जिसकी सूचना फ्लुएंट ग्रिड कंपनी को दी गई थी। और उसके जो अधिकारी हैं उन्होंने फिर संबंधित थाने में, सौसर थाने में रिपोर्ट भी दर्ज की है और अभी अग्रिम कार्रवाई की जा रही है इसमें। तो पुनः घटना की पुनरावृत्ति न हो, इसको लेकर क्या ध्यान देंगे इसमें हम यही अपेक्षा करते हैं पुलिस थाने से कि संबंधित कर्मचारी के ऊपर कड़ी कार्रवाई की जाए। और हालांकि 3,59,000 जो था वो हमारे विभाग में तो उसमें नुकसान नहीं हुआ, क्योंकि फ्लुएंट ग्रिड कंपनी के माध्यम से वो कलेक्शन हमारे विभाग में आ चुका है, परंतु उस कंपनी का 3.5 लाख रुपये लगभग उसको घाटा हुआ है। तो हम चाहते हैं कि उसमें कड़ी कार्रवाई करें थाने से। में एक युवक जो है कार्यरत था पद्धति पर, और उसके द्वारा लगभग 3 से 4 लाख रुपए लेकर जाने की जो है सूचना मिली है सर। तो क्या मामला था जी? ये एमपीवी के द्वारा एक आवेदन दिया गया है, जिसमें मुकेश सत्यार्थी करके जो परासिया के रहने वाले हैं, ये एटीपी ऑपरेटर थे फ्लुएंट ग्रिड प्राइवेट कंपनी लिमिटेड के, जो यहाँ पर बिजली बिल के पैसे एकत्रित करके और उनको जमा करने का इनको काम दिया गया था। तो विगत 2-3 दिनों से ये अपने कार्यालय आ नहीं रहे हैं, तो जिस पर से इनके द्वारा थाने में रिपोर्ट की गई है, जिस पर से थाने पर गुम इंसान पंजीबद्ध कर उनकी तलाश की जा रही है और मिलने के पश्चात फिर अग्रिम कार्रवाई की जाएगी। ठीक। आज से स्थानीय दशहरा मैदान में कबड्डी का महाकुंभ प्रारंभ हो गया है। जनजागरण मंच के तत्वावधान में आयोजित अखिल भारतीय कबड्डी प्रतियोगिता में आज जिला स्तरीय मुकाबले खेले गए। जनजागरण मंच के संयोजक रमेश पोफली ने बताया कि 9 जनवरी को जिला स्तरीय कबड्डी प्रतियोगिता आयोजित की गई, जिसमें जिले के खिलाड़ियों ने उत्कृष्ट प्रदर्शन किया। उद्घाटन अवसर पर विशिष्ट अतिथि के रूप में पूर्व मंत्री नाना भाऊ मोहोड़, जिला भाजपा अध्यक्ष शेषराव यादव, उत्तम ठाकुर, सुरेंद्र सिंह बैस उपस्थित थे। सभी अतिथियों ने आयोजन की सराहना करते हुए खिलाड़ियों को शुभकामनाएं दी। प्रतियोगिता के संचालन में मैच कमिश्नर इंद्रजीत सिंह बैस, GSR नायडू, सुशील पटवा, अजय ठाकुर, मुकेश सोनी, जावेद खान, देवचंद सूर्यवंशी, कैलाश राम मरसकोले, संजय बामने, प्रदीप पटवारी, प्रीति मार्को, रमेश कुमार का सहयोग रहा। जनजागरण मंच द्वारा
युग पुरुष श्री स्वामी विवेकानंद जी की जयंती के शुभ अवसर पर छिंदवाड़ा नगर सहित संपूर्ण जिलेवासियों का, मातृशक्ति का एवं प्यारे बच्चों का हार्दिक अभिनंदन, स्वागत। आज जन जागरण मंच द्वारा अखिल भारतीय कबड्डी प्रतियोगिता का आगाज स्थानीय पोला ग्राउंड में उद्घाटन के साथ प्रारंभ हुआ। आज के हमारे उद्घाटन के मुख्य अतिथि सम्मानित श्री नाना भाऊजी मोड़, कार्यक्रम के अध्यक्ष सम्मानित शेषराव जी यादव और अमरवाड़ा के हमारे ऊर्जावान और युवा नेता भाई उत्तम ठाकुर जी, इनकी उपस्थिति में और समस्त खेल प्रेमी बंधुओं के उपस्थिति में, नागरिक बंधुओं की उपस्थिति में और मैच का उद्घाटन होकर और खेल प्रारंभ हुआ। हमारा 1.5 दिन जिला स्तरीय कबड्डी प्रतियोगिता चलेगी और उसके बाद राष्ट्रीय टूर्नामेंट का आगाज़ होगा। मैं इस अवसर पर जागरण मंच की ओर से सभी का अभिनंदन करता हूँ। सभी को इस उत्कृष्ट खेल को देखने के लिए जो पुनर्जीवित करने का संकल्प जन जागरण मंच ने लिया, वो आज फलीभूत होता हुआ दिख रहा है। आज भारत सहित 61 देशों में कबड्डी खेली जा रही है। इस अवसर पर मैं सभी को आग्रह करता हूँ कि वे यहाँ पर आकर और इस कबड्डी का पूरा आनंद ले। यही मेरे सभी से विनम्र आग्रह है। क्या क्या इनाम अपन लोगों ने रखा? इनाम ऐसा रखा है कि राष्ट्रीय स्तर की प्रतियोगिता में 1,01,000 रुपये विजेता के लिए, उप विजेता के लिए 50,000 रुपये, तृतीय और चतुर्थ में 15,000 रुपये। इसके अलावा बेस्ट कैचर, बेस्ट रेडर, इसका भी इनाम उसमें राष्ट्रीय स्तर पर रखा है। जिला स्तर में 15,000 रुपये विजेता के लिए, उप विजेता के लिए 10,000 और बेस्ट कैचर, बेस्ट रेडर के लिए 2100 रुपये का इनाम रखा है। जन जागरण मंच यह सभी लोगों के सहयोग से इस कार्यक्रम का आयोजन करता है और यह आयोजन का 35वां वर्ष है। 2 माह से वेतन नहीं मिलने से परेशान नगर निगम कर्मियों की हड़ताल आज दूसरे दिन भी जारी रही। निगम कर्मी नगर निगम कार्यालय में ताला लगाकर निगम कार्यालय के सामने हड़ताल पर बैठे हुए हैं। गौरतलब है कि नगरपालिक निगम में कर्मचारियों को 2 माह से वेतन नहीं मिला है, जिसके चलते नगर निगम के कर्मचारी संयुक्त मोर्चा के आह्वान पर समस्त कर्मचारी हड़ताल पर चले गए हैं। हड़ताल के दौरान आवश्यक सेवाओं को चालू रखा गया है, जिसमें बिजली, पानी और फायर की सेवाएं हड़ताल में शामिल नहीं हैं। इसके अतिरिक्त सभी विभागों में काम बंद हड़ताल कर दी गई है। अपने 2 माह के वेतन का भुगतान किए जाने की मांग को लेकर हड़ताल पर बैठे निगम कर्मियों के बीच गुरुवार को महापौर विक्रम महाके पहुंचे और कर्मचारियों को 1 माह का वेतन अभी और 1 माह का वेतन बाद में दिए जाने का आश्वासन दिया, पर कर्मचारियों ने महापौर के आश्वासन को मानने से इनकार कर दिया और कहा कि 2 माह का पूरा वेतन देने के बाद ही हड़ताल समाप्त होगी। यहाँ महापौर और कर्मचारी की हैसियत से नहीं बैठे हैं, बल्कि एक परिवार के रूप में हम लोग यहाँ बैठे हुए हैं। और कल से ऐसा नहीं है, आप परसों से आपने सूचना दी, कल भी आप लोगों ने आंदोलन किया, आज भी आप लोग बैठे हैं और आप लोग कोई शौक से नहीं बैठे हैं, आप लोगों की मजबूरी, आप परेशानी है, इसीलिए बैठे हैं। और मैं परसों भी आपके संगठन का नेतृत्व कर रहे हैं, इनसे परसों भी चर्चा में था, कल भी चर्चा में था। जैसी जैसी परिस्थितियां थी वैसी हम चर्चाएं कर रहे थे, लेकिन चूंकि आपको अगर आपके परिवार में चूल्हा नहीं जलता, आपकी किस्त नहीं पड़ती, आपके बच्चों की पढ़ाई नहीं होती, तो जितना दुख आपको होता है उतना ही दुख हमको भी होता है कि हम किस तरीके से, आप हमारे परिवार के सदस्य हैं और छोटा कर्मचारी हो या बड़ा कर्मचारी हो, सबकी समस्याएं होती। बड़ा कर्मचारी, बड़े वेतन वाले की बड़ी समस्याएं, छोटे की और ज़्यादा समस्याएं। तो जब से हमने कार्यकाल संभाला है, मैंने हमेशा मोहन नागदेव जी को, और जब भी MIC में कर्मचारियों के मुद्दे आए हैं, आप इस बात के लिए सहमत होंगे कि कर्मचारियों के मामले में मैंने आज तक कोई MIC में ऐसा मुद्दा नहीं है जिसमें मैंने मना किया होगा कि कर्मचारियों के लिए किसी प्रकार की कोई दिक्कत जाए। मैंने हमेशा, एक बार मोहन नागदेव जी को 2-3 बार भी बोल दिया हूँ कि एक MIC सिर्फ इसलिए होनी चाहिए कि जितने हमारे कर्मचारियों के मामले लंबित हैं उसके लिए एक MIC हम अलग से करेंगे और MIC से किसी तरीके की कोई भी कर्मचारी को रुकावट नहीं होगी। जो भी MIC के मुद्दे हैं उसमें बिल्कुल विलम्ब नहीं किया जाएगा। इसके लिए मैंने पहले भी बोला हूँ, आज भी बोल रहा हूँ और मोहन नागदेव जी अभी आपको कहना चाहता हूँ कि जब भी ये कहना चाहते कि हमारे मुद्दे जोड़े जाएँ तो हमारी महापौर, हम MIC परिषद उसके लिए वचनबद्ध है। दूसरी चीज़ें, अभी जब भी कोई रिटायरमेंट होता है, किसी कर्मचारी की मृत्यु होती है,
मृत्यु होने की जब वो पूरी जॉब अपनी यहाँ पे करते हैं 25 साल 50 साल यहाँ देते हैं, जब उसकी पेंशन की राशि है, मृत्यु के पश्चात की राशि है, उनको दी जाती है 10,000 रुपये, 20,000 रुपये, 25,000 रुपये, इसमें उसका कुछ नहीं होता। तो जब हमारी लास्ट टाइम MIC थी तो हमने उसमें कहा है कि जो भी राजस्व की वसूली आती है उसमें 50,000 रुपये प्रतिदिन ऐसी जमा होनी चाहिए जिसमें हमारे कर्मचारियों को इकट्ठा पेमेंट किया जा सकता है, जिसको रिटायरमेंट हो रहे हैं, मृत्यु हो रही है। इसके लिए भी एक बार इसमें प्रस्ताव पारित कर दिए हैं ताकि आपको इकट्ठी राशि मिले। दूसरी चीज़ है, जैसे कि आप सबने इनको बताया, आप लोग निरंतर देख रहे हैं कि हम लोग मंत्री जी के पास जा रहे हैं, मुख्यमंत्री जी के पास जा रहे हैं, सारी चीज़ें हैं। परसों दिक्कत थी, 57 लोगों की पेमेंट हुई। कल मैंने बात किया था कि आज की हमारी कंडीशन ये है, आज भी हमने, अब आप का काम रुक रहा, परिवार का काम रुक रहा, लेकिन एक शहर थमसा गया है। आप देखेंगे कि अभी हम शहर में 2-4 जगह से घूम के आ रहे थे, आप लोग हड़ताल किए लेकिन पूरी शहर की रौनक चली गई है। तो ये दुख का विषय है, लेकिन मैंने कमिश्नर सर से चर्चा की हूँ, कुछ बात उन्होंने भी सहमत की है, कुछ बात हम लोग MIC मेंबर से भी चर्चा हुई है। और चूँकि हमें आप और हमको मिलके कोई रास्ता निकालना पड़ेगा, तो अभी अगर आप लोग मेरी बात से सहमत है, आज वर्तमान की कंडीशन में जितना अंतिम प्रयास हो सकता था उससे जो व्यवस्थाएं बनी मैं आपको बताना चाहता हूँ, और उसमें आपको सहमत भी होना चाहिए मुझे लगता है। मैंने कमिश्नर सर को बोला, ऊपर भी बात की, जितने भी कर्मचारी हमारे, चाहे स्वास्थ्य कर्मी के हों चाहे यहाँ नियमित कर्मचारी हो, जितने हमारे नगर निगम में कर्मचारी हैं, उसके पहले एक बात और कहना चाहता हूँ। आप लोग ये बात आप लोगों ने भी महसूस की, आपने भी चर्चा की, हमारे निगम में कितने कर्मचारी काम करते हैं? 1900 करते हैं। और आप लोग आंदोलन करते हो तो कितने लोग आते हैं उसमें? 500 लोग, 700 लोग, है ना? तो ये जो समस्याएं हैं वो सिर्फ 500-700 लोगों की 1900 लोगों की है ना? तो आज मुझे बोलने में कोई अतिशयोक्ति नहीं है, और कोई इसी मन से अगर यहाँ कोई काम कर रहा है तो वो वेतन का हकदार है, लेकिन अगर काम नहीं कर रहा है और घर पर बैठा है वो बिल्कुल वेतन का हकदार नहीं है। मैं आपकी सारी बात मानने के लिए तैयार हूँ, लेकिन हम लोग अब कर्मचारियों का वेरिफिकेशन भी कराएंगे। अगर जो काम करेगा उसको वेतन मिलेगी, नहीं काम करेगा उसको बाहर का रास्ता दिखाया जाएगा। इस बात से आप लोग सहमत है ना? तो अभी आज के बाद में हम लोग एक कमेटी बना के उसको निर्देशित करेंगे। ऐसा बिल्कुल नहीं चलेगा कि कोई घर पर बैठा है, किसी का नाम है और वो काम नहीं करेगा तो उसको वेतन नहीं मिलेगा, सिरे से काम करेगा। दूसरी चीज़ है, अभी जो हमारी कमिश्नर से हमारी सभी लोगों से चर्चा हुई है, कल की डेट में जितने भी हमारे कर्मचारी हैं, स्वास्थ्य के भी नियमित जितने हमारे कर्मचारी हैं, सबका 1 माह का वेतन कल की डेट में डाला जाएगा। देखिए, इससे ज़्यादा अभी की कंडीशन, अब आप लोग सहमत हैं तो ठीक है, नहीं है तो अब देखिए, कल दूसरी चीज़ है, अगली जो 20 तारीख पर हमारी व्यवस्था थी, परसों 57 की कल 125 की गुंजाइश थी। आज हम लोगों ने जो चर्चा की है उसमें कोई राशि शासन से भी आई है, उन्होंने बताया कि 1 महीने की पूरी पेमेंट कल हो जाएगी। दूसरी जो हमारे सफाई कर्मी लोग हैं, दैनिक वेतन भोगी लोग हैं, उनकी 20 तारीख तक इस महीने की जो पेमेंट है जो अगली 20 तारीख तक आ रही है उसमें करने के लिए हम सक्षम हैं। अब इसमें आप लोगों को निर्णय लेना है, जो अब मैं कोई बात करके चला जाऊं और कल पूरा ना हो, इसके लिए मैं भी, क्योंकि हमको मिलना डेली है, तो अभी आप लोग अपने चर्चा कर लीजिए, आप लोग विचार बनाइए। ये आप लोग इसमें सहमत हैं, होना चाहिए, परिवार का काम है। तो अब आप इतना कहकर मैं अपनी बात समाप्त करता हूँ। धन्यवाद। की समस्या को लेकर अवगत करा चुके हैं। एक चीज हो रही है कि हमारे संबंधित महापौर जी और सारे सभापति यहाँ उपस्थित हैं, मैं हाथ जोड़ के करवद्य निवेदन और प्रार्थना करता हूँ, आज जितने यहाँ सभापति या महापौर जी जो बैठे हैं, घर चलता है पैसे से, बिजली का बिल पटता है पैसे से, किराना आता है पैसे से, बच्चों की फीस पटती है पैसे से। यह 17-16 हजार रुपए का अनुबंध विनिधिकरण कर्मचारी कहाँ जाए 2 माह से? ये बताइए, जिन्होंने नवंबर में अपने त्योहार मना लिए,
वो दिसंबर में कार्यक्रम कहां से करेगा अपने बच्चों की परवरिश? चलो दिसंबर भी पार कर गए, नवंबर दूर हो गया, दिसंबर दूर हो गया कि चलो भाई अब 3 तारीख तक वेतन मिल जाएगा। अरे 3 तारीख से आज 9 तारीख हो गई और बोल रहे हैं कि 100 आदमी 50 आदमी का भुगतान किया जाएगा। इससे किस आदमी का भला, कौन से कर्मचारी का भला हो जाएगा? आप दिल से एक निवेदन है मेरा, आप जिस पद में बैठे हो उस पद में मानवता के नाते और परमात्मा को ध्यान में रखकर आप एहसास करिए ये कर्मचारी 9,000 रुपए में क्या करेगा? 2 महीने का इनका लोड कट जाएगा। विलीनीकरण कर्मचारी की 2 महीने की किस्त काट लेगा बैंक वाला। ये घर में लाके क्या करेंगे 2,000 रुपये? ये बच्चा जब इनसे सहानुभूति पूर्वक एक आत्मा से, क्योंकि आत्मा ही परमात्मा का रूप होता है। ये लोग जो बैठे ना, मेरे जनप्रतिनिधि लोग यहाँ बैठे हैं, महापौर जी बैठे, सभापति। मौसम वैधशाला आंचलिक कृषि अनुसंधान केंद्र चंदनगांव में आज प्रातः न्यूनतम तापमान 2.8 डिग्री दर्ज किया गया, जिसको लेकर मौसम वैज्ञानिक ने मीडिया से जानकारी साझा की। मौसम वैज्ञानिक डॉक्टर संत कुमार शर्मा ने बताया कि इस सीजन में दूसरी बार इतना न्यूनतम तापमान गया है, जबकि अधिकतम तापमान 25.5 कल दोपहर को दर्ज किया गया था। साथ ही साथ आज जिला घने कोहरे के आगोश में घिरा हुआ है, जहां की कुछ जगहों पर विजिबिलिटी 50 मीटर भी दिखाई नहीं दी है। आज भी ग्रामीण अंचलों में खेतों की मेड़ पर एवं फसलों पर ओस की बूंदें पूरी तरह से जम गई है। साथ ही साथ सिंचाई के लिए उपयोग किए जाने वाले पाइपों का रंग बर्फ जमने के कारण काले से सफेद हो गया है। अगले 3 दिनों तक ठंड के तेवर ऐसे ही रहने की संभावना है। उत्तर की ओर से आ रही लगातार तेज सर्द हवाओं के कारण हमारे यहाँ का मौसम परिवर्तित हुआ है। छोड़ के चली जाती है। तो न्यूनतम तापमान आएगा इस पर हमने यहाँ पर लगेगा। बताइए क्या भी मौसम में बदलाव है और आगे 2-4 दिन कैसा रहने वाला है और किसानों के लिए क्या सजेशन है? जी बिल्कुल, अभी जो नित्य प्रतिदिन मौसम में परिवर्तन आ रहा है, वेस्टर्न डिस्टर्बेंस जो उत्तर की ओर उठा था, वहाँ से लगातार तेज़ ठंडी हवाएं जिसे हम जेट स्ट्रीम कहते हैं, वो लगातार हमारी ओर आ रही हैं, जिसके कारण मौसम में थोड़ा सा ठंडक हुई थी। अभी लेकिन 10 तारीख से फिर से एक नया पश्चिमी विक्षोभ जो उठ रहा है, तो थोड़े से बादल छाएंगे, तो ये मान के चलते हैं कि 10 तारीख से फिर से ठंड में थोड़ी सी गिरावट आएगी, लेकिन 3 से 4 दिन के पश्चात पुनः फिर से हमें हल्की ठंड देखने को मिलेगी। जहाँ तक किसानों के लिए बात करें, तो अभी जो रोज़ ठंड बहुत तेज़ हो रही है और ओस की बूंदें जम जा रही हैं, तो ऐसी स्थिति में पाला पड़ने की बहुत संभावना रहती है। तो किसान भाइयों के लिए यही सलाह होगी कि लगातार हल्की सिंचाई जो है तो वो करते रहें, और शाम के समय हवा की दिशा के विपरीत दिशा में मतलब कि धुआं जरूर करें, जिससे थोड़ा सा वातावरण का तापमान बढ़ जाता है और पाले में थोड़ा सा अंतर आता है। साथ ही साथ यदि हम चाहें तो केमिकल जो स्प्रे चाहें तो सल्फ़र का जो आता है, गंधक का तेजाब या सल्फ़र का स्प्रे हम कर सकते हैं। 1% गंधक का स्प्रे हमको करना होता है फसल में, इससे भी थोड़ा सा पौधों में हीट जनरेट हो जाती है, तो जो पाले का असर कम हो जाता है। जी, अभी वर्तमान में कितना है टेम्परेचर? अभी जैसे न्यूनतम की हम बात करें तो न्यूनतम तापमान लगभग हमारे यहाँ 2.8 से 4 के बीच अभी चल रहा है। आज जैसे आज सवेरे जो है तो न्यूनतम तापमान 4 डिग्री गया था, लेकिन अधिकतम तापमान हमारे यहाँ लगभग 25-26 के आसपास अभी लगातार चल रहा है। जी, अगर किसी की शादी नहीं हो रही है और वह घोड़ी नहीं चढ़ पा रहा है, तो छिंदवाड़ा के हर्रई के पास दूल्हादेव एक ऐसा गांव है जहां पर सहरा चढ़ाने से कंवारे दूल्हा बन जाते हैं। यहाँ दूल्हादेव का मंदिर है। माना जाता है कि दूल्हादेव के सामने शादी होने की मन्नत मांगने के बाद युवाओं की शादी हो जाती है और फिर बाकायदा युवा यहाँ पर पहुंचकर दूल्हादेव को सहरा मुकुट अर्पित करते हैं।
छिंदवाड़ा से नरसिंहपुर को जोड़ने वाले नेशनल हाईवे के अमरवाड़ा और हर्रे के बीच में दूल्हा देव घाटी में यह मंदिर स्थापित है। इतना ही नहीं, इस गांव का नाम भी दूल्हा देव है। सिर्फ दूल्हा बनने के लिए ही लोग इस मंदिर में मन्नत नहीं मांगते, बल्कि अगर किसी को बुरी बलाएं सताती हैं तो उसके लिए भी लोग यहां पर आते हैं। मंदिर के पुजारी ने बताया कि उन्हें सिर्फ दूल्हा देव की भभूत दे दिया जाता है और लोग ठीक हो जाते हैं। दादाजी, ये दूल्हा देव का मंदिर है, इसका नाम दूल्हा देव क्यों है? क्या खास बात है? क्या करते हैं लोग इसलिए दूल्हा देव नाम? अब ये पहले से पता है ये दूल्हा देव का। हाँ, दूल्हे देव नाम शुरू से जब पकवान होने गए दूल्हा देव। हाँ, तो जब से पूजा पाठ चल रहा है, तो जब मनोकामना हो जाता है सबका, जो भी मनोकामना मांगना है सब होता है, लड़का बच्चे शादी शुदा सब। दूल्हा ही देव क्यों बोलते हैं लोग? फिर क्या मुकुट उकट का काहे के लिए चढ़ाते हैं? ये मनोकामना के साथ चढ़ाते हैं। कितने सालों से आप सेवा कर रहे हैं? वो हम 20-22 साल हो गए। हमारे जो सोशल गाँव हाँ, 80-90 साल हो गए। क्या नाम है आपका? अमासलाल दुर्वे। ठीक। खबरों में यहाँ रुकते एक छोटे से ब्रेक के लिए आप देखते रहिए छिंदवाड़ा हलचल। Vidyabhumi Public School, Deendayalpuram, Chhindwara is celebrating its Silver Jubilee. Now admission is open to empower your child's growth and optimal learning environment. Hurry up and get your child registered. On the occasion of Silver Jubilee, for admission in nursery class, special 50% fee discount offer valid till 31st January 2025. Our contact number is 7828797711. Vidyabhumi Public School, Deendayalpuram, Chhindwara is celebrating its Silver Jubilee. Now admission is open to empower your child's growth and optimal learning environment. Hurry up and get your child registered. On the occasion of Silver Jubilee, for admission in nursery class, special 50% fee discount offer valid till 31st January 2025. Our contact number is 7828797711. भारत भारती विद्यालय एक ऐसा सर्व सुविधा युक्त स्कूल जहां आपके बच्चों का हो खेल खेल में सर्वांगीण विकास। भारत भारती विद्यालय CBSE से मान्यता प्राप्त स्कूल, नर्सरी से 12वीं तक अंग्रेजी माध्यम। भारत भारती स्कूल में शारीरिक शिक्षा के साथ साथ वेल क्वालिफाइड टीचर्स के द्वारा कंप्यूटर शिक्षा के साथ प्रशिक्षित किया जाता है। विशाल लाइब्रेरी, केमिस्ट्री लैब, बायोलॉजी लैब, फिजिक्स लैब के साथ साथ भारत भारती विद्यालय में बच्चों को सांस्कृतिक एवं साहित्यिक सामाजिक गतिविधियों के द्वारा उनका मानसिक एवं शारीरिक विकास किया जाता है। भारत भारती स्कूल जिले का एकमात्र अंग्रेजी माध्यम सीनियर सेकेंडरी स्कूल जो करे आपके बच्चों का संपूर्ण विकास। विशाल ऑडिटोरियम, इंडोर एवं आउटडोर गेम, बस सुविधा के साथ प्रवेश प्रारंभ है। भारत भारती स्कूल, नरसिंहपुर रोड, छिंदवाड़ा। ब्रेक के बाद आपका स्वागत है। बढ़ते हैं कुछ और खबरों की ओर। कलेक्टर एवं बैंक प्रशासक शीलेंद्र सिंह ने गुरुवार को कलेक्ट्रेट सभा कक्ष में जिला सहकारी केंद्रीय बैंक मर्यादित छिंदवाड़ा की विभिन्न योजनाओं पर आधारित वार्षिक कैलेंडर 2025 का विमोचन किया। इस दौरान बैंक के प्रभारी मुख्य कार्यपालन अधिकारी अभय कुमार जैन, जितेंद्र सिंह कृषि उप संचालक, डॉक्टर HGA पक्षवार उप संचालक पशु चिकित्सा सेवा विभाग सहित सहायक संचालक मत्स्य विभाग, जिला आपूर्ति अधिकारी, प्रबंधक दुग्ध डेयरी, राष्ट्रीय ग्रामीण आजीविका मिशन एवं सहकारिता विभाग के अधिकारी उपस्थित रहे। जिला सहकारी केंद्रीय बैंक मर्यादित छिंदवाड़ा की जिले में 26 शाखाएं हैं और 146 कृषि साख सहकारी समितियां कार्यरत हैं, जो जिले भर में कॉमन सर्विस सेंटर के रूप में भी कार्य कर रही हैं। विमोचन के दौरान कलेक्टर श्री शीलेंद्र सिंह ने प्रबंधक दुग्ध डेयरी एवं सहायक संचालक मत्स्य विभाग को सभी समितियों के खाते जिला सहकारी केंद्रीय बैंक की शाखा में खोले जाने के निर्देश दिए।
सड़क सुरक्षा माह के अंतर्गत लोगों को सड़क दुर्घटनाओं से बचाने के लिए यातायात पुलिस विभाग द्वारा कई जागरूकता कार्यक्रम किए जा रहे हैं, जिसके अंतर्गत आज स्थानीय बस स्टैंड मानसरोवर कॉम्प्लेक्स के सामने नुक्कड़ नाटक के माध्यम से वाहन चालकों को यातायात नियमों के प्रति जागरूक किया गया। हम आए हैं, हम आएंगे दोस्तों, नमस्कार, सादर नमस्कार, हम आपके सामने प्रस्तुत कर रहे हैं यातायात को लेकर के यातायात के नियमों का पालन करने हेतु एक नुक्कड़ नाटक। अरे तेरी लिपस्टिक में लग जाए आप, 1 घंटा से लगा रही लिपस्टिक भी लेने हैं। अरे तेरे मार के जा रहे हैं, साली को इंतजार नहीं रहते तो तेरे को ले जाते नहीं अभी। कोई लेना जल्दी से, एक कुत्ते के तो लेने, बहुत परेशानी है। धीरे चलाने लगे डर लगाते, धीरे चलाओ तो डर लगाते। नहीं तो अपनी गाड़ी चलाओ तो घूम आना बेटा, गाना बजे जरा, धीरे नहीं चलूँ मैं, हेलमेट नहीं पहनूँ मेरी, फोन आ रहा, मेरा फोन खोलो। फोन नहीं तू नहीं खाली बंदा नहीं चालन कर रहे अरे सुन तो भाई, पेट्रोल भरा देने पर घूमने चल रहे हैं भाई, पार्टी मेरे तरफ चलो ये जैसा कि आप सभी को पता है कि 1 जनवरी से 21 जनवरी तक यातायात सप्ताह पूरा एक मंच के रूप में मनाया जा रहा है और इस बार की थीम है परवाह। सड़क पर लोग सुरक्षित रहें, उसके लिए जन जागरूकता फैलाने के लिए हमारी सहयोगी संस्थाओं के द्वारा विभिन्न कार्यक्रम कराए जा रहे हैं। आज इसी में एक नुक्कड़ नाटक का आयोजन कराया जा रहा है। नुक्कड़ नाटक में छोटी छोटी थीम, जो व्यक्ति की परवाह कैसे हम करें उसके बारे में बताई जा रही है। 3 सवारी न चलना, शराब पी करके वाहन चलाने में क्या दिक्कत होती है, वाहन चलाते समय मोबाइल का उपयोग करने पर किस प्रकार से एक्सीडेंट होता है, इन्हीं छोटी छोटी थीम को लेकर के ये नुक्कड़ नाटक आज बस स्टैंड छिंदवाड़ा में कराया जा रहा है। और इस प्रकार के नुक्कड़ नाटक के लिए हमारे पुलिस अधीक्षक आदरणीय श्री अजय पांडे जी द्वारा निर्देशन दिया है। हमारे थाना प्रभारी राकेश तिवारी, हमारे जो रोड सेफ्टी फाउंडेशन है छिंदवाड़ा की, उसके कल्पेश शाह जी, ये सब लोग मिलकर के यहाँ पर हमारे साथ काम कर रहे हैं। आज स्थानीय इंदिरा गांधी क्रिकेट मैदान पर स्वतंत्रता संग्राम सेनानी स्वर्गीय मनोहर लाल जी मालवीय की स्मृति में आयोजित इंडियन ऑयल T20 क्रिकेट टूर्नामेंट में 2 मैच खेले गए। आज का पहला मैच HMCC छिंदवाड़ा व कोहिनूर क्लब नागपुर के मध्य खेला गया, जिसमें पहले बल्लेबाजी करते हुए कोहिनूर क्लब नागपुर ने 20 ओवर में 10 विकेट पर 201 रन बनाए। 202 रनों के लक्ष्य का पीछा करने उतरी HMCC छिंदवाड़ा 15 ओवर में 79 रनों पर ऑल आउट हो गई। मैच 122 रनों से कोहिनूर क्लब नागपुर ने जीता। वहीं दूसरा मैच दादा साईं बोरवेल सिवनी बॉयज व नेशनल बोरवेल नर्मदापुरम के मध्य खेला गया, जिसमें पहले बल्लेबाजी करते हुए दादा साईं बोरवेल सिवनी बॉयज ने 19.5 ओवर में 10 विकेट पर 178 रन बनाए। 179 रनों के लक्ष्य का पीछा करने उतरी नेशनल बोरवेल नर्मदापुरम 15.3 ओवर में 10 विकेट पर 80 रन ही बना सकी। दादा साईं बोरवेल सिवनी बॉयज के गेंदबाज मध्य प्रदेश रणजी ट्रॉफी खिलाड़ी आर्यन पांडे ने 5 विकेट लिए। मैच 98 रनों से दादा साईं बोरवेल सिवनी बॉयज सिवनी ने जीता। स्वर्गीय मनोहर लाल मालवीय जी की स्मृति में इंडियन ऑयल T20 का आज हमारा 8वां दिन है, जिसमें सी पूल का पहला लीग मैच आज होशंगाबाद नर्मदापुरम और सिवनी बॉयज के मध्य खेला जा रहा है, जिसमें दोनों ही टीमों में रणजी ट्रॉफी और IPL के खिलाड़ी हैं। काफ़ी अच्छा मुकाबला चल रहा है और इस प्रतियोगिता में भी आने वाली टीमें कल जो हमारा मुकाबला रहेगा, कल सिवनी बॉयज वर्सेस अलीशा क्लब जम्मू कश्मीर के मध्य खेला जाएगा। जिस हिसाब से आप देख रहे हैं, दर्शक और बच्चे लगातार इस खेल से बने हुए हैं
और कंटिन्यू देख के सीख रहे हैं। दर्शक भी काफी खेल का एंजॉय ले रहे हैं। इस प्रतियोगिता का प्रथम पुरस्कार हमने 1,51,000 रुपये रखा है, द्वितीय पुरस्कार 75,000 रुपये और विजेता उपविजेता ट्रॉफी। मेरा शहर के जितने भी छोटे बच्चे हैं और नागरिक हैं, सबसे निवेदन है कि ज़्यादा से ज़्यादा संख्या में आके, क्योंकि ये शहर की सबसे बड़ी प्रतियोगिता है और ये हमारा 13वां वर्ष है, तो ज़्यादा से ज़्यादा बच्चे आके इस खेल का लुत्फ उठाएं और आनंद लें। धन्यवाद। DKM उच्चतर माध्यमिक विद्यालय मोहगांव, तहसील सौसर, जिला पांढुना में छिंदवाड़ा जिले से रोजगार कार्यालय कलेक्ट्रेट परिसर से 10वीं एवं 12वीं के विद्यार्थियों के लिए कैरियर मार्गदर्शन का आयोजन किया गया, जिसमें एजुकेशनल काउंसलर सुश्री आराधना पवार, विषय विशेषज्ञ कैलाश एवं रोजगार कार्यालय कर्मचारी आकाश सोमकुंवर ने मार्गदर्शन प्रदान किया। जहां सुश्री आराधना ने विद्यार्थियों को बोर्ड परीक्षा के समय किस तरह से टाइम मैनेजमेंट करें इसकी जानकारी दी और शिक्षकों को किन विद्यार्थियों की रेमेडियल क्लास लेने एवं किस तरह से पढ़ाना है इसकी जानकारी दी गई। इसमें आराधना ने कैरियर के साथ साथ इसरो, NDA, एरोनॉटिक्स इंजीनियरिंग के बारे में भी बताया। अब जो जमाना आ गया वो स्मार्ट स्टडी का आ गया। जैसे स्मार्टफोन यूज कर रहे हैं तो एक डाइजेस्टिव स्टडी भी होती है ना। अगर आप में से कोई कॉम्पिटिटिव की प्रिपरेशन करता होगा तो आप देखते होंगे कि डाइजेस्टिव बॉक्स बना होता है जिसमें मेन चीजें होती है, सन दिए रहते हैं, किसने किस चीज का आविष्कार किया, ये सब चीजें। तो वैसे स्टडी के भी आप एक डाइजेस्टिव बॉक्स बना लीजिए, है ना, जो मेन टॉपिक है। मान लीजिए अगर कोई फिजिक्स का स्टूडेंट है इसमें से, केमिस्ट्री का कोई फॉर्मूला है, ठीक है, CO2 का मतलब क्या होता है? कार्बन डाइऑक्साइड। और H2O जल। तो ये कुछ फॉर्मूलाज लंबे बड़े वाले जो होते हैं, है ना, नोट वगैरह लिखना होता है आप लोग को फिजिक्स में, है ना, तो वो चीजें आप क्या करो, शॉर्ट फॉर्म में उसको लिख डालो। एक बार पढ़ा, 2 बार, तो आपकी जो कंपाइल नोटबुक है दिन भर का उसमें सारा कुछ रहेगा। बस आपको जब आप बेड पे जा रहे होते हैं ना, आपको नींद नहीं आ रही, फ्रेंड से चैट करे, वो सोशल मीडिया आपको हटाना है। तो जब आप वो डाइजेस्टिव बॉक्स में आपकी कंपाइल नोटबुक का आप रिकैप करोगे, जैसे हम किसी एपिसोड का रिकैप देखते हैं ना, तो वैसे आपको चीजें कि हाँ मैंने पढ़ा था। 100% आप मानिए आपको 80% बिल्कुल प्रॉब्लम नहीं होने वाली एग्जाम देने में। तो आपका टाइम मैनेजमेंट के साथ साथ आपका स्ट्रेस मैनेजमेंट भी खत्म हो जाएगा। और अंत में आइए इन खबरों को समेटते हैं एक नजर में और देखते हैं आज की सुर्खियां। चलते चलते एक बार फिर देख लेते हैं आज की हेडलाइंस। सौसर MPV ऑफिस में कार्यरत ठेका कर्मचारी द्वारा बिजली बिल के 3.5 लाख रुपए लेकर फरार होने का मामला आया सामने। ठेका कंपनी ने पुलिस में दर्ज कराई शिकायत। स्थानीय दशहरा मैदान में जनजागरण मंच के तत्वावधान में हुआ अखिल भारतीय कबड्डी प्रतियोगिता का शुभारंभ। पहले दिन खेले गए जिला स्तरीय कबड्डी मैच। दो माह के वेतन भुगतान की मांग को लेकर हड़ताल पर बैठे निगम कर्मियों से मिले महापौर। 1 माह का वेतन देने की कही बात, कर्मचारी अड़े, कहा पूरा वेतन देने के बाद ही खत्म होगी हड़ताल। और मौसम वेधशाला आंचलिक कृषि अनुसंधान केंद्र में प्रातः 8 बजे दर्ज किया गया न्यूनतम तापमान 2.8 डिग्री। सीजन में दूसरी बार गिरा पारा। अगले 3 दिनों तक रहेंगे ठंड के तेवर। ये तो थी अब तक की तमाम खबरें। कुछ नई खबरों के साथ आपसे फिर होगी मुलाकात। तब तक लिए हमें और हमारी ग्लोबल टीम को दीजिए इजाजत। नमस्कार।